बल को तुम्हें एक वर्कशीट भेजी हुई है बेटे, साउंड वाली, है ना। बिना टाइम खर्च किए उसको शुरू कर दो भाई। 5 मिनट 5 मिनट में इसकी प्रॉब्लम और थ्योरी भी बताता हूँ तुम्हें, ठीक है ना। फटाफट शुरू कर दो। चैप्टर लिख लेना, साउंड है। ईमेल पे मिलेगा।
तो मैं इसमें दो चीजें समझा दे रहा हूँ तुम्हें, साउंड के रिगार्डिंग जो बार बार जरूरत पड़ेगी, तो सारे क्वेश्चन करने, अब कैसे करोगे वो तुम्हें चेक करना है, क्योंकि जो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे तो थ्योरी अपने आप ही हो ही जाएगी। दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें लिख लो। पहला तो ये इस तरह का ग्राफ है, इस वाली एक्सेस पे मान लो हमने टाइम कंसीडर किया, है ना, टाइम इधर कंसीडर कर रहे, तो लिखा होगा टाइम कंसीडर। तो ये जो पार्ट होता है, इस तरह से वेव बनती है, ट्रांसवर्स वेव है। यहां तक जो टाइम लगेगा ये होगा t/2, टाइम पीरियड का आधा। ये टाइम पीरियड होगा t, ये होगा 3t/2, और ये हो जाएगा 2t। जब हम टाइम पीरियड लेंगे तो इस तरह से आएगा, है ना। ये एम्पलीट्यूड होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। ये सब 9th क्लास वाली डेफिनेशन एक बार पढ़ लेना, है ना। इस एक्सेस पे हमने वाई लिया, डिस्प्लेसमेंट लिया पार्टिकल का, तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड होता है। यहाँ तक आधा टाइम पीरियड, एक वेव को कंप्लीट करने में जो टाइम खर्च होता है वो है कैपिटल टी, द टाइम पीरियड, टाइम टू कंप्लीट वन वेव इज टाइम पीरियड। ठीक। दूसरी वेव जो बनती है वो इस तरह से है, ये है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, लिख लेना तो भूल जाओगे, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। और ये होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक, यहां पे हमने लिया इस बार डिस्टेंस, और यहां डिस्प्लेसमेंट होता है वाई। अब इस जगह तक आएगी, ये पूरी लेंथ λ/2 होती है, ये लैम्डा पूरी वेव लेंथ, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव इन वन कंप्लीट ऑसिलेशन। एक कंप्लीट ऑसिलेशन में जितनी डिस्टेंस कवर करेगा वो हो गया लैम्डा। ये जो क्रस्ट होता है ये λ/2 का होता है टोटल, और ये ट्रफ है ये भी λ/2 का होता है, टोटल मिला के लैम्डा हो जाता है। दो सक्सेसिव क्रस्ट ये होते हैं, इनके बीच की डिस्टेंस लैम्डा होती है, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट, और डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ ये भी लैम्डा होती है। ठीक, ये वेवलेंथ की डिफरेंट टाइप की डेफिनेशन है। एक, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ, डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव इन वन कंप्लीट ऑसिलेशन, है ना, इतनी चीजें। तो ये हो गया ये पहला वाला डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ। यहां तक कुछ पूछना हो तो बोल देना, है ना। ये एक λ/2, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, है ना, इस तरह से काउंट कर लेते हैं। फिर ग्राफ के क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, क्योंकि इसमें ज्यादा दिक्कत आएगी तुम्हें, जैसे मान लो इस तरह से दिया हुआ है, सर पिछली बोलो बार बेटे, हाँ बोलो श्याम बेटे, क्या बोलना है, कुछ पूछना है तो बोल दो फटाफट। क्लास बंद कर दी, क्लास, ठीक है, कोई घर पर हो गया नहीं उसमें।
तो मैं जो कह रहा हूँ उसमें चैट बॉक्स में कह रहा क्या कहना चाह रहे हो? पुराने टेस्ट पेपर मैं इसके हिसाब से दूंगा, कवाड़ की तरह थोड़ा, अभी जब दूंगा तो टेस्ट के लिए दूंगा तो कर लेना आराम से। सर ये दूसरे वाले ग्राफ का नाम डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा? पहले भाई टाइम है तो ऐसे बोलो, ये क्या डिस्प्लेसमेंट और ये टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ये क्या डिस्प्लेसमेंट, ये क्या डिस्टेंस, तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ। तुम भाई लोगों बाकी लोग नाम लिख लेना ध्यान से, एग्जाम में नाम से आएगा। पहले वाला है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये पहला वाला टी टाइम, ये डिस्प्लेसमेंट होता है। और दूसरा वाला है डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ। दोनों क्लियरली बनाने आने चाहिए, है ना, वो बनवा सकते हैं। इसके बाद फिर अगली बात ये, इसका नेक्स्ट ये है, इस तरह के ग्राफ दे सकते हैं, इन क्वेश्चनों में मिल जाएंगे तुम्हें आराम से। जैसे ये बना लिया, एक ये बना लिया और एक ऐसे बना लिया, ऐसे बना लिया। अब इन दोनों की वेवलेंथ कंपेयर करा लेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। ये थ्योरी वेरी कुछ नहीं है इसमें, यही सीखने हैं सारे, समझ गए ना। अब थ्योरी वो उंगली पकड़ के सिखाई जाती है कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, वो कुछ नहीं, सिंपल चीजें सीखनी है तुम्हें। दो वेव्स दी हुई है, इनकी वेवलेंथ कंपेयर करनी है हमें, कंपेयर देयर वेवलेंथ। पहले अपनी कॉपी पे करके आंसर लिख दो, है ना। ये दोनों बराबर डिस्टेंस पे, देखे क्या करते हो, ये ए है ये बी है, फाइंड लेमडा ए इज टू लेमडा बी, निकाल दो फटाफट, लेमडा ए इज टू लेमडा बी। एक ने लिखा है 2:3, 2:3। झील गौतम ठीक आंसर है। अब ठीक पता नहीं, वाणीगर ने भी ये लिखा 2:3, ठीक सही का भी तय करते हैं। और कोई नहीं, वो तो बड़े बड़े धुरंधर, लिखो फटाफट एक दो। देखो इसका तरीका ये है कि ये एक है 1, ये 2, ये 3 और ये 4, चार है, तो ऐसे लिख लेना 4 × λ(a/2)। अभी अभी इससे पिछले पेज पे सिखा दिया था, ये क्या होता है लेमडा, तो λ(a/2) कितने हैं, 1 2 3 4, ऐसे लिख लो। दिस इक्वल्स टू, अब इधर कर लो, 1 2 3 4 5 एंड 6 है, तो ये आएगा 6 × λ(b/2)। तो अब ये 2 से 2 कट गया, ये 3 बार और ये 2 बार, तो λ(a/λ(b) इज इक्वल्स टू 2:3 आ जाएगा। बिल्कुल सही आंसर था, उतार लो बराबर। फिर देखो कंपेयर देयर फ्रीक्वेंसीज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। कंपेयर देयर फ्रीक्वेंसीज, इनकी फ्रीक्वेंसी कंपेयर कर दो। इन सेम मीडियम में, waves are in the same medium, then compare their frequencies. फ्रीक्वेंसी गलत लिखी है, वानी जी दोबारा चेक करो। यस भैया ठीक शायद ही हो। waves are in the same medium, then compare their frequencies. अबे ठीक ठाक वाले एक भी नहीं हो क्या इस बैच में? आद्या मेरा आंसर लिखने की कोशिश करो बेटे। अनन्या मिश्रा, अबे सारे बढ़िया वाले तो बैठे हुए, लिख क्यों नहीं रहे बेटे? सक्षम सिंगल जी कुछ लिखो आंसर में फटाफट।
रतन भैया आंसर लिखो, रतन मांडे बेटे। अब एक ने लिखा है, अनुभव भैया ठीक लिखा है, तो उतार लो। वानी जी गलत है, लिखने की हिम्मत तो कर लो, अच्छी बात है। तो मैं इसमें क्लियरली बोला था सेम मीडियम है, तो v जो होता है वो इक्वल हो गया v1 या va इज इक्वल टू v वेलोसिटी b। इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना उस क्वेश्चन को, है ना। a की वेलोसिटी v की वेलोसिटी दोनों इक्वल होंगी। वेलोसिटी ऑफ a, है ना, वो क्या होता है एफ ए इंटू लेमडा ए। वेलोसिटी ऑफ b, अब ये फॉर्मूला याद होना चाहिए था 9th क्लास वाला, v इक्वल टू एफ लेमडा। नहीं याद है तो अब याद कर लो, एफ बी इंटू लेमडा बी। सो एफ ए अपॉन एफ बी इज इक्वल टू लेमडा बी अपॉन लेमडा ए। ये उल्टा हो गया, 3/2। 2:3 लिखोगे तो गलत हो जाएगा, 3:2 आंसर आएगा। और पहला आंसर 2:3 था, उसका उल्टा हो जाता है ना। इतना नहीं करना हो तो डायरेक्ट याद रखो, वेवलेंथ के रेशियो का रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसीज का रेशियो। फिर इसी में लिख लो, लाउडनेस इज मोर दैट ऑफ ए और बी। किसकी लाउडनेस ज्यादा है? भैया कोलिंग चीजें, अब लाउडनेस भी यहीं पे समझनी है, ठीक है ना। लाउडनेस का मतलब हो गया, लाउडनेस इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर होता है, ठीक। इस बार तो आंसर आया काफी सारे। यशनी बंसल ठीक है, वानी ठीक है, एक आध गलत भी है। आंसर आएगा बी, ठीक है। हो सकता है देखने में करो काफी सारे में बी लिखा है। इसका एम्पलीट्यूड मैंने बड़ा बनाया थोड़ा, ये देखो ये बड़ा है ये छोटा है ना। तो एम्पलीट्यूड ऑफ बी मैंने बड़ा बनाया। और यदि एग्जाम में दिक्कत आए तो क्या करना, स्केल से नाप लेना, स्केल से नाप के देख लेना ये कितना है ये कितना है, तो नापने पे बिल्कुल क्लियर पता चल जाता है। तो जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है उसकी लाउडनेस ज्यादा होती है, लिख लो लाउडनेस ऑफ बी इज मोर। फिर नेक्स्ट देखो, विच इज ऑफ हायर पिच। हायर पिच वाला कौन सा है? अब दो डेफिनेशन हो गई है पे, लाउडनेस खत्म हो गई, पिच खत्म हो रही है उसके बाद। और बुक से रट लेना चाहो तो तुम्हारी मर्जी है ना, याद करनी है याद कर लेना। बी, ठीक है, इसका आंसर आएगा बी। 3-4 बच्चों ने लिख दिया। झील गौतम ठीक है, वंशिका कपूर ठीक, यश सिंह ठीक। लिख लो, पिच डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, ग्रेटर द फ्रीक्वेंसी ग्रेटर इज द पिच। और कहीं बड़ा बड़ा लिख लेना, एम्पलीट्यूड रिलेटेड होता है लाउडनेस के लिए, फ्रीक्वेंसी रिलेटेड होती है फॉर पिच। हायर द पिच शार्पर साउंड, शार्प साउंड होगी, श्रिल होगी। लोअर द पिच लोअर द फ्रीक्वेंसी ग्रेव साउंड। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, है ना, उसकी पिच हायर होगी। अब तुम देख लेना क्या आंसर लिखा था, मुझे याद नहीं है। ये रेशियो था 3:2। तो ए की पिच ये ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है ना। तो ए जो होगा ये आंसर होगा इसका। एक बार दोबारा सुन लो, पहले कंपेरिजन करना था वेवलेंथ का, है ना। वेवलेंथ का कंपेरिजन करने का तरीका 1 2 3 4, तो 4 इंटू लेमडा ए बाई 2 कर दिया, है ना। यहाँ पे 6 इंटू लेमडा बी बाई 2 कर दिया, कंपेरिजन हो गया 2:3 आ गया, एक काम, ठीक। फिर इसके बाद फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल होती है वेवलेंथ की, तो 3:2 हो गया। पहले वाले की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, और ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है तो पिच भी ज्यादा होती है, तो ए की पिच हायर होगी, बी की पिच लोअर होगी। इसमें कुछ पूछना हो तो बड़ा बड़ा हाथ उठाओ या चैट बॉक्स में लिख दो क्या जानना चाहते हो।
पिच जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है उसकी पिच ज्यादा होती है, तो पिच इसकी ज्यादा है। एक मिनट रुको ना, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ये निकाली है, देखो ये तो निकाला वेवलेंथ, यहाँ पे मार्क लगा देता हूँ, ये तो वेवलेंथ है और ये फ्रीक्वेंसी निकाली है। तो फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है? एक ही। तो पिच किसकी ज्यादा होगी? एक। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है उसकी पिच ज्यादा होती है, लिख लो। बाकी किसी को कुछ पूछना नहीं था इसमें। दूसरा, एको के न्यूमेरिकल जब भी करो तो एको क्या होता है? द साउंड हर्ड आफ्टर द रिफ्लेक्शन, है ना, रिफ्लेक्शन के बाद जो आवाज सुनाई दे वो एको होती है। तो इसके लिए जैसे मान लो यहाँ पे एक साउंड प्रोड्यूसिंग सोर्स है, ये सोर्स है, और यहाँ पे एक ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक। तो यहाँ से साउंड जाएगी और इससे टकरा के वापस आ जाएगी। और परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग का टाइम ये घर से याद करके जाना है, 0.1 सेकेंड होता है। मतलब इससे पहले कोई साउंड हमारे कान पे आती है तो हमें सुनाई नहीं देती है, 0.1 सेकेंड का टाइम लगना चाहिए तब हमें सुनाई देगा, नहीं तो सुनाई नहीं देगा। और साउंड की स्पीड हम मान लेते हैं 340 मीटर पर सेकेंड। हमें कंडीशन निकालनी है फॉर द एको। तो एको में डी डिस्टेंस जाने की होती है और डी लौट के आने की होती है। तो फॉर्मूला लगाएंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, वो हो गया 2d अपॉन टी। हर एक एको के क्वेश्चन में यही फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है, डिस्टेंस डबल लेते हैं। तो v की जगह लिख देंगे 340 इज इक्वल टू 2 इंटू डिस्टेंस d अपॉन 0.1। ये पॉइंट हटाएंगे तो इंटू 10 आ जाएगा, 10 से ये 0 कट जाएगी और d इज इक्वल टू आ जाएगा 17 मीटर। ये कंडीशन हो गई, ठीक है। कंडीशन फॉर एको, फर्स्ट कंडीशन हो गई एको के लिए, द डिस्टेंस इज मिनिमम 17 मीटर। 17 मीटर की डिस्टेंस होगी तब हम एको सुन पाएंगे, इससे कम की डिस्टेंस पे एको पॉसिबल नहीं होता। एक बार तो मैं जो कोई बहुत लेट हो तो शाम वाले बैच में आ जाना, है ना, जिस थ्योरी जो कि ज़्यादातर निकल चुकी होगी तो शाम के बैच में आ जाना दोबारा। तो ये हो गया मिनिमम डिस्टेंस 17 मीटर, एक बात। दूसरी कंडीशन होती है, कंडीशन फॉर एको चल रही है ना, दूसरी कंडीशन होती है द ऑब्स्ट्रक्शन इज हायर देन द साउंड प्रोड्यूसिंग सोर्स। मतलब ये साउंड प्रोड्यूसिंग सोर्स है और यहाँ पे तुमने एक ऑब्स्ट्रक्शन लगा दिया एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर, ये ऑब्स्ट्रक्शन है। तो ऑब्स्ट्रक्शन रोकेगा ही नहीं, है तो सीधी चली जाएगी, है ना। तो सेकंड कंडीशन होती है डिस्टेंस इज 20 मीटर बट द हाइट इज लेस, है ना, देन द साउंड प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट, नो एको हर्ड। तो इसको बोलेंगे द हाइट ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन इज हायर देन द हाइट ऑफ द साउंड प्रोड्यूसिंग सोर्स। ये दूसरी कंडीशन हो गई। वैसे तीसरी कंडीशन की कभी जरूरत पड़ती नहीं है, यदि पड़ जाए तो ये लिख देना। जैसे मान लो हमने तीसरी में ये है साउंड प्रोड्यूसिंग सोर्स, डिस्टेंस 20 मीटर, लेकिन इस बेचारे को तुमने खाना नहीं दिया, कई दिन से भूखा है, इसने साउंड प्रोड्यूस की लेकिन यहीं तक पहुंच पाई, आवाज ही नहीं निकली, यहाँ तक गई नहीं, तब भी नहीं होगा। इसको बोलते हैं सफिशिएंट इंटेंसिटी, सफिशिएंट इंटेंसिटी, ठीक है। इंटेंसिटी होनी चाहिए, सफिशिएंट होनी चाहिए, जिससे कि आदमी सुन पाए। बोलो क्या पूछना है? सर एक बार सेकंड माइक को थोड़ा पास करोगे तो आवाज आ पाएगी। सर सेकंड कंडीशन रिपीट कर दीजिए एक बार। सेकंड वाले में था द हाइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन इज हायर देन द साउंड प्रोड्यूसिंग सोर्स। ये जो हाइट है छोटी रह गई, ठीक है, तो साउंड ऊपर से निकल गई। यहाँ पे हाइट तो ठीक थी लेकिन आवाज नहीं पहुंच पाई यहाँ तक, है ना, क्योंकि उसने जोर से बोला ही नहीं। तो तीन कंडीशन है, याद कर लेना एको की। एको के न्यूमेरिकल एक करके देख लो पहले, वैसे तो सारे आसान से ही होते हैं। तो करना शुरू करो, कल खत्म होगा ये रेजोनेंस वगैरह भी बता दूंगा कल पूरा,
ज्यादा सारे हो जाएंगे, रेजोनेंस भले ही छोड़ दो, है ना। रेजोनेंस वाला पार्ट कल हो जाएगा। अब इस समय तुम कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 3 कर दो पहले, फिर क्वेश्चन नंबर 9 कर दो, या नंबर लिख देता हूँ 3, 9, 16 करने तो सारे ही हैं, है ना। ये अभी करने के लिए जो है वो बता रहा हूँ, 18, 24, 28, 33, 36 एंड 37। इतने अभी कर दो, बाकी घर से करके कल सारी इसकी प्रॉब्लम पूछ लेना, फटाफट शुरू हो जाओ। और कोई दिक्कत है तो लिखो चैट बॉक्स में। सर 9 के सेकंड में क्या रीजन लिखेंगे?
डिस्कस होंगे सारे ही ज्यादातर, है ना। 9th का सेकंड पार्ट, फिर भी जो नहीं है आप पूछ लेना। ये वाला रीजन लिख देना पूरा, मिनिमम डिस्टेंस का ये पूरा रीजन आएगा, इसीलिए पहले सारी चीजें बता दी हैं। ये पूरा 17 मीटर की डिस्टेंस होनी चाहिए, ठीक है ना, ये लिख देना। ड्राइव करना जो ड्राइव भी कर देना पूरा। और ये जब याद कर लेना, टाइम इज 0.1 सेकेंड, है ना। इससे पहले आएगी कोई चीज तो हमें सुनाई नहीं देती है। सर सर अगर हम कोई भी एम्प्टी रूम में वैसी बोले सर, तो हमें साउंड सुनाई देती है ना, एको, तो सर उसको एको बोलेंगे कि रिवर्बरेशन बोलेंगे? एको, रिवोल्यूशन तो होता है जब बार बार साउंड सुनाई देती है, रिपीटेड एको को बोलते हैं रिवोल्यूशन, तो ठीक है ना। यस मतलब सर। एक से ज्यादा, जैसे 3-4 बार एको हो जाएगी तो रिवोल्यूशन हो जाएगा, ये होता है, ठीक। यस फिर सर। 3-4 बार साउंड सुनाई देगी तो रिवोल्यूशन होगा, एक बार सुनाई देगी तो एको होगा, ठीक है। यस सर। मल्टीपल एको का नाम रिवोल्यूशन होता है।
एक बच्चे ने 24 पूछा हुआ है, ठीक है, पढ़ लो 24। A radar send a signal to an aeroplane at a distance of 45 किलोमीटर, ठीक है, ये स्पीड दी हुई है। आफ्टर हाउ लॉन्ग इज द सिग्नल रिसीव्ड बैक फ्रॉम द एरोप्लेन। तो जाना आना मिला के 45 + 45 90 किलोमीटर लिख लो। रिसीव बैक है, ठीक है, रडार सेंड अ सिग्नल टू एन एरोप्लेन 45 किलोमीटर अवे। तो 45 किलोमीटर जाना, 45 किलोमीटर आना, ठीक है। तो डिस्टेंस लिख लो 90 किलोमीटर, यानी कि 90 × 1000 मीटर, और स्पीड दी हुई है। अब डिवाइड करना तो हम अपने मैथ्स वाले टीचर से सीख लेना, बाकी काम मैंने कर दिया हमारा। सिक्सटीन के आंसर लिख लो। 24 तो मैंने बता दिया सचिन भैया। 45 + 45 डिस्टेंस लिख लो 90 किलोमीटर, 90,000 मीटर, मीटर में लिखनी होगी, डिवाइडेड बाई स्पीड दी हुई है, टाइम निकल आएगा। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्वेश्चन नंबर 16, 2 waves of the same pitch, पिच सेम है तो फ्रीक्वेंसी सेम होगी, लिख लो। सेम पिच मीन्स सेम फ्रीक्वेंसी। एम्पलीट्यूड का रेशियो दिया हुआ है, रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड इज गिवन। तो अभी अभी फॉर्मूला लिखवाया था, दोबारा लिख लो। लाउडनेस या इंटेंसिटी है ना, लाउडनेस इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो ऐसे लिख लेना L1 अपॉन L2 इज इक्वल्स टू A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर, ये आएगा। और एम्पलीट्यूड का रेशियो 2:3 है, तो 4, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9, 4:9 आंसर हो गया। एंड रेशियो ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी 1:1। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। सेकंड पार्ट का आंसर 1:1, ठीक है। ये हो गया 16 खत्म हो गया। भाई लोग इस समय 30 बच्चे हो, तो 30 में से कम गिनेंगे, 20 की तो फीस नहीं है। तो प्लीज गौरव भैया अब 1-2 दिन में फोन करेंगे, अब यार बहुत हो गया है ना, मार्च भी खत्म होने को आ गई। और फिर ध्यान रखना, अगली बार से संडे को फिर टेस्ट में घुसने दूंगा तो तुम्हें प्रॉब्लम लगेगी, समझ गए ना। तो और वो क्लास तो भूल ही जाओ, उन क्लास के बिना नंबर नहीं आएंगे, ना उनका मेडिकल दूंगा, है ना। तो इसलिए कोई फायदा नहीं है, फीस दे के काम खत्म करो। तो कई बार रिक्वेस्ट हो गई बैच में भी, गौरव भैया ने भी कई बार फोन कर लिया। और गलती से कहीं भूल के बिना फीस दिए एग्जाम देने चले गए तो वैसे ही दुख बन जाएगा तुम्हारे लिए, खाऊं का। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28। एट, a man is standing in front of a cliff, fires a gun. He hears the echo after 3 seconds, and on moving closer to the cliff by 82.5 meter, he fires again. देखो इसका डायग्राम टाइप का यदि बनाए तो ऐसे मान लो ये आदमी है और यहाँ पे कोई क्लिफ थी, इसने एक गन फायर कर दी, यहाँ से साउंड गई और लौट के आ गई। टाइम खर्च हुआ 3 सेकंड का टाइम लगा। अब ये आदमी यहाँ आ गया,
इधर, फिर इसने गन फायर कर दी, अब फिर गई और ये लौट के आके फिर से साउंड सुनाई दे गई, है ना। तो इन दोनों में जो डिस्टेंस है वो 82.5 है। तो साउंड यहां से ऐसे, मतलब ये समझो एक ये डिस्टेंस और एक ये डिस्टेंस, दो डिस्टेंस हो गई, तो डिस्टेंस हो जाएगी 82.5 प्लस 82.5, ठीक है। मतलब कैपिटल डी इज इक्वल टू होता है ट्वाइस डी, और इन दोनों को जोड़ोगे, है ना, तो 82 82 164 165, कैलकुलेशन चेक कर लेना भाई लोगों, ये आ गई। अब टाइम की बात करें, यहां से यहां तक 3 सेकंड लगते थे, जबकि यहाँ पे 2.5 सेकंड लगते हैं, यानी कि जो टाइम का फर्क आ रहा है वो 0.5 का है। 3 माइनस 2.5, 0.5 सेकंड का टाइम लग रहा है। अब फॉर्मूला लगा दो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है 165 एंड टाइम कितना है 0.5, है ना, या 1/2 कह सकते हो। सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया 165 इंटू 2, तो 330 मीटर पर सेकेंड। ये बढ़िया क्वेश्चन था। 28 तेरी बच्ची ने पूछा था, उसकी प्रॉब्लम थी। तुम भैया कल बची हुई पूरी वर्कशीट खत्म कर लेना, है ना। कल साउंड की सेकंड वर्कशीट है ना, और कल रेजोनेंस भी बता दूंगा, बाकी सारी थ्योरी बता दी है। डेफिनेशन याद करना तुम्हारा काम है ना, जिसमें लाउडनेस है, एम्पलीट्यूड है ना, वो सारी जितनी भी डेफिनेशन होती है, फ्रीक्वेंसी 9th क्लास वाली सारी पढ़ लेना, याद कर लेना। आंसर जो आ जाए यार, डिवाइड करना, कैलकुलेटर से डिवाइड करके देख लेना, बता दिया डिस्टेंस कितनी है। हर चीज में क्या 2 इंटू 2 4 भी आंसर में पूछोगे, है ना। कुछ बच्चों को तो हर चीज समझ में ही चाहिए। कैपिटल डी की वैल्यू बता दी 90,000 मीटर, कई बार समझा दिया, और क्या आफत है भाई। स्पीड बता दी कई बार, टाइम निकाल लो डिवाइड करके, है ना। ये लगा टाइम, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और अपने पे भरोसा नहीं है तो कैलकुलेटर से डिवाइड कर लेना बेटे। नहीं मुझे नहीं, तुम अपने ऊपर भरोसा रखो, जो भी आएगा वही आंसर होगा, ठीक है। डिस्टेंस 90,000 और स्पीड दी हुई है क्वेश्चन में, डिवाइड करके देख लेना, जो आ जाए वो आंसर। कल भी बैच है, ठीक है ना। केमिस्ट्री का बैच ऑब्वियसली कल जब टेस्ट दिन आए थे तय हो गया था, अभी बहुत सारे स्कूलों के प्री बोर्ड चल रहे हैं, इसलिए मना कर दिया, तो केमिस्ट्री का बैच नहीं है। मैथ्स फिजिक्स का बैच चलता रहेगा, इस हफ्ते खत्म हो जाएगा पूरा फिजिक्स भी, ठीक है ना। फिर जो जिन स्कूलों के एग्जाम है उनको बाद में करा दूंगा, ठीक है। यदि मान लो किसी स्कूल के एग्जाम है तो बाद में हो जाएंगे। चलो, और कोई दिक्कत हो तो फोन कर लेना, फोन पे बात हो जाएगी 10 मिनट।